कहानी उन दो बहनों की जिनका बचपन चोरी चकारी चैन स्नैचिंग करते बीत रहा था और उनकी उस्ताद और कोई नहीं, उनकी ही मां थी। मां की परवरिश से अपराध के ऐसे बीज पड़े कि बड़े होकर दोनों सीरियल किलर में तब्दील हो गईं और कहलाई 9 बच्चों को मारने वाली किलर बहनें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। आज कहानी 2 सीरियल किलर बहनों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दया याचिका के नाम पर मौत की सजा के मामलों में देरी हो रही है। इससे उम्र कैद में सजा तब्दील कराई जा रही है और इसी तरह रहा तो सजाए मौत का मकसद ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस MR शाह और CT रवि कुमार की पीठ महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में रेणुका और उसकी बहन सीमा को दी गई मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदलने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दोनों बहनों की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोनों बहनों ने मिलकर कोल्हापुर में 1990 और 1996 के बीच 13 बच्चों का अपहरण किया। उनमें से 9 बच्चों को मार डाला। 2001 में कोल्हापुर की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 2004 में हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा। 2006 में दोनों बहनों की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 2022 में हाईकोर्ट ने दोनों सीरियल किलर बहनों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोल्हापुर में अंजला गावित की बेटी रेणुका हुई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसने मोहन नाम के शख्स से शादी की, लेकिन सीमा के पैदा होने के बाद उस मोहन ने प्रतिमा नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर ली। अंजना दोनों बेटियों के साथ मिलकर फिर चोरियां करने लगी। सीमा और रेणुका अपनी मां अंजना गावित के साथ भीड़ भाड़ वाले पब्लिक प्लेस, धार्मिक स्थानों पर छोटी मोटी चोरी और चैन स्नैचिंग करते थे, जेबें काटते थे और पर्स चोरी करते थे। तो इस तरह दोनों बहनों का बचपन बीत रहा था। ऐसी ही घटना में रेणुका शिंदे एक मंदिर में महिला को लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन उसके साथ 1 साल का बच्चा था, इसलिए वो भीड़ के प्रकोप से बच गई। यहीं से उपजा रेणुका के दिमाग में शैतानी आइडिया। उसे लगा कि अगर वो क्राइम करते वक्त पकड़ी जाती है तो बच्चे की आड़ में वो बच सकती है। इसके अलावा बच्चों से अपराध भी कराए जा सकते हैं। 1990 से 1996 तक माँ बेटियों की तिकड़ी ने 3 दर्जन से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया। बच्चों में ज्यादातर शिशु और 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे। तीनों बच्चों को भीख मांगने, चोरी करने में लगाती थीं। बच्चों को आधा पेट खाना ही दिया जाता था ताकि वो कमजोर रहें और भाग ना सकें। मार्केट में चोरी के एक ऐसे ही कोशिश में सीमा गावित पकड़ी गई। पास में ही रेणुका खड़ी थी, उसके साथ एक किडनैप्ड बच्चा था। सीमा के पकड़े जाते ही रेणुका ने बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। जैसे ही बच्चे का सिर फटा, वो दर्द से चिल्लाने लगा। पूरी भीड़ का ध्यान सीमा से हट गया और वो बच्चे की ओर देखने लगे। मौका देखकर सीमा वहां से भाग निकली। इसी तरह दोनों बहनें काम करती रहीं। दोनों बहनों ने 1990 से लेकर 1996 के बीच 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया। इन बच्चों में से पुलिस ने संतोष, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, राजा, श्रद्धा, क्रांति, गौरी और पंकज की किडनैपिंग साबित की है। इसके अलावा सिर्फ संतोष, श्रद्धा, गौरी, पंकज और अंजलि की ही बर्बर हत्याएं साबित हुई हैं। तीनों ने एक 18 महीने के बच्चे की भी हत्या की है। उन्होंने उसके सिर को एक बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तीनों खूब हंसे और फिर बड़ा पाव खाया। उन्होंने एक 2.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके शरीर को एक बैग में भर दिया। इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और लौटते वक्त रास्ते में उसका शव फेंक दिया। 1 साल के लड़के का सिर सड़क पर पटक पटक कर मार दिया। एक और बच्चे के शरीर में 42 घाव किए। उन्होंने लगभग 4 साल के एक दूसरे बच्चे के शरीर में घाव करके डिजाइन भी बनाई। 1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर
अपने पहले के पति मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या की। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग की थी। इसकी भनक प्रतिमा को लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार किया गया। उनके घर में छापे मारे गए तो कई बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। रेणुका का पति किरण भी मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या में शामिल था, लेकिन वो सरकारी गवाह बनाया गया। कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। शुरुआत में पुलिस सिर्फ 5 हत्याएं ही साबित कर पाई और इस समय तीनों ने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन किरण के बयान के बाद रेणुका ने 40 से ज्यादा किडनैपिंग और हत्याओं के भयानक विवरणों का खुलासा किया। हालांकि पुलिस आखिर में 13 किडनैपिंग और 5 हत्याओं को साबित कर सकी। गिरफ्तारी के 1 साल बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंजना की जेल में मौत हो गई। आज के हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए NBT ऑनलाइन।